मन का एक भाव बनता है कि हम भगवान का नाम क्यों लें और भगवान के नाम को लेने से हमें क्या मिलेगा। जब इस भाव पर हम आएंगे तो एक बड़ी सुंदर वार्ता हमको श्रीमद् भागवत महापुराण से मिलती है। श्लोकर्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठते शृणुयादयस्तु को सहस्रफलं लभेत। तो भागवत अथवा रामचरितमानस के एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चौथाई ही अगर हमने कहा और सुना, पढ़ लिया या सुन लिया तो सहस्र 1000 गौदान देने का पुण्य फल हमको प्राप्त हो रहा है। अब इतना सुनते हुए सुलभम भगवन नामम जिह्वा स्ववर्षणी, भगवान का नाम कितना सुलभ है। रा और म, जिह्वा भी हमारे बस में है, हम जीवित हैं, जो चाहें वह कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम सब राम नहीं कह पा रहे हैं तो इसमें दूसरे का क्या दोष है। उसी बात पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा कि अरे राम हैं, फिर राम की इतनी चर्चा आप क्यों करते हैं। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अरे वैसे तो सब कहते हैं, लेकिन अवसर विशेष का कुछ अधिक महत्व होता है। जैसे मरने वाले प्राणी के मुंह से एक बार राम नहीं निकलता, क्यों? क्योंकि यही हमारे यहाँ का दावा है। तो जन्म जन्म मुनि अरे जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाई, अंतराम कही आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब हम आपकी कोई गणना नहीं, जो पूरा जन्म भगवान के भक्ति में बिता देते हैं, अंत में राम लेते समय अब मन में भाव का प्राकट्य होता है। यह जिह्वा राम इसलिए नहीं कह पाती क्योंकि आपने कभी श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से, विश्वास से राम नहीं कहा। जबरदस्ती हम आपसे राम कहवा रहे हैं। एकाक दुई बार कोई संकीर्तन में बोल दे और नहीं तो ऐसे कूक मंडूक बैठे रहेंगे, उनको लगता है कि बनाम पंडित लोग लिया करें, हमको क्या पड़ी है। अब जब आप यहाँ बैठकर संकीर्तन नहीं कर पा रहे हैं तो अंत समय में वही धोखा हो जाता है।